हेलो एवरीवन, मैं हूं रामेश शुक्ला। आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी क्लास। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है एडवर्ब। पिछले वीडियोस में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव इस तरह से चीज़ें की हैं। अब हम लोग आज करने वाले हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, चलिए समझते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज डिस्क्राइब अ वर्ड एंड एडजेक्टिव। जैसे नाउन और प्रोनाउन को डेकोरेट करने के लिए नाउन को रिप्लेस कर प्रोनाउन जो करता था नाउन को रिप्रेजेंट करता था, वैसे एडजेक्टिव और वर्ब को ब्यूटीफाई करने के लिए और डेप्थ में बताने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। जैसे another adverb provide more information about how, when, where, to what extent or under what condition shaping the something happen। क्यों यूज किया जाता है? टू डिस्क्राइब एक्शन, एक्शन को और डिटेल में बताने के लिए। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। दे प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। टू मॉडिफाई अदर एडवर्ब, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है ये। एंड ऑल्सो कैन मॉडिफाई एडवर्ब टू गिव मोर डिटेल अबाउट मैनर, टाइम और प्लेस। ठीक है, कब यूज किया जाता है? To provide more detail, adverbs are used to give more in context specific detail about the action। मतलब और डिटेल देने के लिए, एक्शन कोई काम है उसकी और डेप्थ में डिटेल देने के लिए, किसी जगह की डेप्थ में डिटेल देने के लिए, टाइम की डिटेल देने के लिए ये यूज किया जाता है। जनरली ये वर्ब के बाद आता है। ठीक है, इन डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर एडवर्ब कैन अपीयर एट द बिगिनिंग। कभी मतलब शुरुआत में आता है, कभी मिडिल में, कभी एंड में। ये डिपेंड करता है क्या हम एम्फेसिस करते हैं, किस पे हम फोकस करते हैं। लेकिन ये जो होता है ये वर्ब और एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए होता है और डेप्थ में। ठीक है, अब चलिए समझते हैं टाइप ऑफ एडवर्ब क्या होता है। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, डेफिनेशन क्या है? दीज एडवर्ब डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म। ये बताता है कि कोई भी वर्ब, मतलब एक्शन का मतलब काम, ठीक है, वर्ब, तो कैसे ये किया गया है। क्विकली, स्लोली, केयरफुली, हैप्पीली, इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं तो ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाता है। जैसे एग्जांपल, शी कैन क्विकली, शी रैन क्विकली, ठीक है ना, आई रीड फास्टली, इस तरह से। एडवर्ब ऑफ टाइम, जब टाइम बताना होता है तो वहां पे जैसे दीज एडवर्ब टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपन, मतलब ये काम कब हुआ। तो नाउ, लेटर, सून, यस्टरडे, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, इस तरह की चीजें जब आप आती हैं तो ये होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो बताता है कि कौन सा काम कब हुआ। ही विल अराइव सून, ठीक है ना, तो अराइव हो गया, सून हो गया, ठीक है ना, अराइव क्या हुआ, ये एडवर्ब हो गया। अब आ जाता है प्लेस, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या है? दीज एडवर्ब इंडिकेट वेयर एन एक्शन अकर्स, ठीक है ना, मतलब किस जगह पे हुआ, कहाँ पे हुआ। काम तो हुआ लेकिन कहाँ पे हुआ, प्लेस के बारे में बताता है। तो ये किसको बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है। तो वर्ब के बारे में एडवर्ब बताता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है। तो हियर एंड देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, अप एंड डाउन, ये सब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे शी लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर कीज, ठीक है ना। तो ये किसके बाद लुक्ड क्या हुआ, देखा, वर्ब है, तो उसको और डेप्थ में इसने बताया एवरीवेयर। ठीक है, फिर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दीज एडवर्ब टेल अस हाउ ऑफन समथिंग हैपन, कितनी बार हुआ, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, समथिंग, रेयरली, नेवर। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्रीज है, वेरी, क्वाइट, टू, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, एनफ, इस तरह की है। डिग्री मतलब कितने मात्रा में। सर्टेनिटी बताता है, ठीक है ना, कि ये होगा कि नहीं होगा, कितनी सर्टेनिटी, प्रोबेबली है, होगा या नहीं होगा, निश्चित है या नहीं है, इस तरह से। इंटरोगेटिव में जब वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, दीज एडवर्ब आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ब के बारे में, है ना। तो हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर रिलेटिव एडवर्ब है, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, इस तरह से। एट दीज एडवर्ब इंट्रोड्यूसेस क्लॉजेस दैट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, नाउन की और डेप्थ में इंफॉर्मेशन देने के लिए ये बताता है, तो इसको हम रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। जैसे डू यू रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट। फिर है नेगेटिव एडवर्ब, जैसे नॉट, नेवर, हार्डली, स्केरली, इस तरह के नेगेटिव एडवर्ब्स है। फिर जिसका एग्जांपल है ही नेवर अराइव्स लेट, तो ये भी वर्ब के बारे में ही बता रहा है। कंपैरेटिव हो गया एंड सुपरलेटिव, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव क्या होता है? यूज टू कंपेयर टू एक्शन, दो काम को कंपेयर करने के लिए। सुपरलेटिव क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री, ठीक है ना। तो एग्जांपल देख लेते हैं, शी रन्स फास्टर देन हर ब्रदर। तो यहाँ दो जो है शी और ब्रदर में कंपेयर हो रहा है, तो फास्टर हो गया, तो ये क्या हुआ? कंपेरेटिव हो गया। दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस, सुपरलेटिव, द बेस्ट जो हो गया वो क्या हो गया? सुपरलेटिव एडवर्ब हो गया। एडवर्ब ऑफ पर्पज में देखते हैं, दीज एडवर्ब एक्सप्लेन द रीजन फॉर एन एक्शन, जैसे सो, इन ऑर्डर टू, ये क्या हुआ? बीच बीच में जो लगाया जाता है पर्पज के लिए। शी स्टडीड हार्ड सो ही कुड पास द टेस्ट, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ कंडीशन है,
दीज एडवर्ब एक्सप्रेस द कंडीशन अंडर विच समथिंग हैपन, जैसे इफ, अनलेस, इस तरह के जब आते हैं तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन होता है। आई विल गो इफ इट स्टॉप रेनिंग। फोकसिंग एडवर्ब हो गया, दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे ओनली, जस्ट, इवन, स्पेशली, ये फोकस करने का। शी ओनली ईट्स वेजिटेबल, ईट्स वेजिटेबल, तो वर्ब एडवर्ब को करता है। तो यहाँ पे हमने समरी बनाया हुआ है, वही चीज़ है, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और न्यूज़पेपर वगैरह लेके इसको आप अलग अलग करिएगा। वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वन बाय वन जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ एग्जांपल दिया एडवर्ब ऑफ मैनर का, क्विकली, स्लोली, केयरफुली, इस तरह से है। डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन, तो ये समरी में टेबल बना हुआ है, आप इसको देखिए। अगली वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन करेंगे, तो इसको भी और पीछे के भी करें, और ये जो नोट्स है ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको रिवाइज करें। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, मैं फिर से बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।